ठीक हो गया। अच्छा भाई, देखो लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ी सी बातें कर रहे थे गैस एक्सचेंज से रिलेटेड, और हमने उसमें ही कहा था कि गैस एक्सचेंज में लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे वो ह्यूमंस की बात कर रहे थे कि ह्यूमंस बीइंग अस, हम लोग किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। और रेस्पिरेशन में मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है, ओके 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 ओके। सो हम लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर से, और उसमें मैंने आपको बताया था कि देखो नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थोड़ी सी कम होती है हमारे पास। एक ज़माना था लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब ऑक्सीजन का लेवल अर्थ पे ज़्यादा था तो ऑर्गेनिजम्स के साइज भी बड़े हुआ करते थे। सांप बहुत बड़े बड़े, टाइटेनियम बोआ कभी आप सर्च करना आपको पता चलेगा। इसके अलावा हमारे पास फिशेस तो सबने देखी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी होती थी, डंक्लियोस्टियस, मोसासोरस, इक्टायोसोरस, प्लायोसोरस, ये बड़ी बड़ी फिशेस आपके पास थी। डायनासोर्स हमारे पास थे, रेप्टाइल्स बड़े साइज के, टी-रेक्स हो गया, ट्राइसेराटॉप्स, ये मुख्तलिफ चीज़ें आपको इतनी बड़ी बड़ी से हो गई। तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो अर्थ पे ज़्यादा थी तो मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा था, तो आपके पास सेल्स और ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑर्गेनिजम्स का बड़ा होता जाता था। बट जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया फ्रॉम लाइक समवेयर अराउंड 80% से 21% के आसपास, तो हम सब छोटे रह गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी हमने, जो बच्चों ने कहा कि सर हमने इससे पहले कभी इसके बारे में ना सुना था ना कभी पढ़ा था, वो इसलिए कि हमने कभी इस तरह से चीज़ों को डिस्कस नहीं किया किसी भी तरीके से। हमने कहा था कि गैस एक्सचेंज के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, यानी व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, की जिसके बिहाफ पे हम ये कहते हैं कि इस जगह से, इस पॉइंट से, इस ऑर्गन से गैस एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है ना, ये वाली चीज आपके पास हो गई। अब देखो क्या होता है कि गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स, एनिमल्स में गैस एक्सचेंज के लिए हमने कहा था चार चीजें, चार शराइत होती है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को बच्चों? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? पहले सारी आवाज का बता दो, ठीक है। जिसको भी आवाज का इशू आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली मीटिंग को लीव करके और फिर रीज्वाइन कर ले, इंशाल्लाह उसका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, उसका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? हाँ, सबसे पहली चीज हमने डिस्कस की थी, कुछ पिछली क्लास की बातें बता रहा हूं ताकि लिंक बन सके और बातें पुरानी याद भी आ सके। पहली बात मैंने बताई थी कि गैस एक्सचेंज के लिए जो लेयर होनी चाहिए वो थिन होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से मूव कर सके। अगर थिकर लेयर होगी तो गैसेस का एक्सचेंज तो पॉसिबल ही नहीं होगा आपके पास। जितनी थिन लेयर होती है उतना अच्छा होता है। दूसरा ये कि आपके पास लेयर मॉइस्ट होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए। अगर ड्राई लेयर होगी तो वहां से भी आपके पास गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां से ब्लड कैपिलरीज नहीं गुजर पाएंगी। तो थोड़ा बहुत मॉइस्ट होना चाहिए और डैम करके फिर आपके पास जो है ना वो जब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो वो इजीली पास हो जाती है मेम्ब्रेन के जरिए, वरना मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकती है। तीसरी चीज हमने कहा था कि भाई मेम्ब्रेन ऐसी ना हो कि बिल्कुल सख्त हो कि उसके ऊपर आपने ऑक्सीजन डाली, पानी डाला तो वो क्रॉस ही ना हो सका उसमें से, तो परमिबिलिटी होनी चाहिए। देयर शुड हैव दैट नेचर कि जिसमें से चीजें क्रॉस कर जाएं, वरना आपके पास गैसेस किसी तरीके से भी क्रॉस नहीं कर पाएंगी। द फाइनल थिंग वाज लार्जर सरफेस एरिया। मैंने दो कागज के एग्जांपल्स के जरिए बताया था कि देखो एक बड़ा कागज भी छोटा कागज भी सुकड़ के करीब आ जाते हैं, बट बड़ा कागज आपके पास क्या होता है कि सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो आप उसमें से ज्यादा एयर को पास कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कि छोटा सरफेस एरिया आपके पास। तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो उसमें से ज्यादा एयर पास हो सकती है, तो गैस एक्सचेंज आपके पास ज्यादा अच्छे अंदाज में होगी। ठीक हो गया, ये हमने सारी बातें की थी पिछली क्लास में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग न्यू। नई चीज क्या है हमारे पास? हमारे पास नई चीज ये है कि गैस एक्सचेंज जो है मुख्तलिफ एनिमल्स में किस तरीके से होती है गैस एक्सचेंज। अब देखो एक बात समझो, हमारे पास यहां पर कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोटोजोआन है, एक फिश है, एक एम्फीबियन है, एक बर्ड है और एक मैमल है। इन सब का गैस एक्सचेंज करने का तरीकेकार डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन बिफोर आई गो डीपर इनटू दिस टॉपिक, पहले क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि इसका क्या मतलब होता है? वेरी गुड, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास से कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं इसकी आपसे कोई पूछूंगी बेटा इसकी कोई एग्जाम्पल आपकी नजर में है, तो आप कहोगे कि सर यस सर एक एग्जाम्पल है मेरी नजर में, और वो एग्जाम्पल ये है कि प्रोटोजोन इज नॉट एन एलगी। इसमें आपके पास आ जाता है मलेरिया कॉज करने वाला, यस, प्लाज्मोडियम। इसमें आपके पास आ जाता है अमीबा, इसमें आपके पास आ जाता है यूग्लिना,
आप लोगों ने फर्स्ट 9th में पढ़ा होगा शायद, पैरामीशियम वो चप्पल शेप का होता है, ये सारे के सारे किसके मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे प्रोटोजोआन हैं, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टन्स कहलाते हैं प्रोटोजोआन। ठीक है, एलजी से लिंक है थोड़ा बहुत इनका, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइक एलजी, क्योंकि एलजी प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टन है और ये जो है एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टन है जिसको हम प्रोटोजोआन कह रहे होते हैं। तो प्रोटोजोआन्स में हमारे पास अमीबा की एग्जांपल आ जाती है। अब देखो मेरी बात को समझना कि जिस तरह से हमारे पास अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल उसी तरीके से यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है। तो अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्या किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत है? तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत। उसकी वजह यह है कि सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है, एक सिंगल सेल ऑर्गन की कहां जरूरत पड़ेगी? तो हम ये कहते हैं कि उसको किसी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसकी सेल मेम्ब्रेन से। मिसाल के तौर पे आपके पास यहां पर मैं एक सिंगल वो बना लेता हूं सेल अमीबा का, ये अमीबा का फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है। अब देखो होगा क्या, मिसाल के तौर पे मैंने सेल बनाया है, अब देखो होगा क्या कि आपके पास ऑक्सीजन डायरेक्टली अंदर एंटर हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास डायरेक्टली बाहर निकल जाएगी। ऑक्सीजन एंटर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, डायरेक्टली सेल टू सेल आपके पास मूवमेंट होगी। हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उनका सिर्फ एक ही पोर्शन होता है जहां से गैस एक्सचेंज होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। खुद सेल से बने हुए सेल मेम्ब्रेन के जरिए ही कार्बन ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही होती है, आ रही जा रही होती है, आपके पास बात बराबर हो जाती है। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? तो सेल मेम्ब्रेन इज इनफ फॉर देम फॉर गैस एक्सचेंज, क्योंकि वो छोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट फिशेस। फिशेस हमारे पास जो हैं, फिशेस मछलियां, आप में से कभी किसी ने मछली को रेस्पायर करते हुए देखा है कि कैसे रेस्पायरेशन करती है मछली? कभी किसी ने घर में पाली हुई हो गोल्ड फिशेस वगैरह छोटी छोटी, कभी रेस्पायर करते हुए देखा है मछली को? फिश का प्लूरल फिश होता है, फिशेस का वर्ड यूज करते हैं लोग, इंग्लिश में तो यही बोलते हैं आमतौर पे, मेरे ख्याल में ऐसे ही है कुछ। हाँ, तो फिशेस के पास गिल्स होते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन करती हैं, गले की तरफ लगे हुए होते हैं, गला तो नहीं होता खैर मछलियों का, लेकिन उसी पोर्शन में कहीं लगे हुए होते हैं जैसे हमारा गला होता है यहाँ पर। और फिशेस में अगर आप कभी मछली खरीदने के लिए गए हों तो आपने देखी होगी ये चीज़ कि उनका एक फ्लैप होता है, आमतौर पे अम्मी अब्बू जो है उस फ्लैप को हटा के देखते हैं अंदर से कि वो रेड पोर्शन है कि नहीं है, गिल्स वाली जगह, कि वो रेड पोर्शन, अगर वो रेड होती है इसका मतलब मछली आपके पास ताज़ा है। वो आस्ते आस्ते ब्लैक पड़ रही होती है गिल्स वाला पोर्शन, तो ये इंडिकेशन होती है कि मछली जो है वो बहुत पुरानी हो गई है। तो ये जो गिल्स हैं असल में आपके पास मछली में, वो हेल्पफुल होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। और उसका मामला कुछ इस तरह से होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये समझो कि मछली है इस तरह से, तो यहाँ पर उसके पास जो है वो गिल्स लगे हुए होते हैं मछली के अंदर, ठीक है। ये उसका पीछे से फिन वगैरह का पोर्शन है, सारा पोर्शन है मछली का, तो यहाँ इसके गिल्स होते हैं और यहाँ पर गिल्स होते हैं और उसी के ज़रिए पानी अंदर एंटर होता है और आपके पास क्रॉस वेंटिलेशन हो रही होती है, किस तरह से वो पानी से निकाल रही होती है, सारी चीज़ें कर रही होती है। द गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द फिश। उसके बाद एम्फीबियंस की बात कर लेते हैं बच्चों। एम्फीबियंस क्या होते हैं भाई? पढ़ा है कभी आप लोगों ने एम्फीबियंस के बारे में? डू यू गाइस नो व्हाट एम्फीबियंस आर? एम्फीबियंस, कुछ शेयर करो एम्फीबियंस के बारे में। अच्छा, एम्फीबियंस कह रही है कि सर वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक हो गया, वेरी गुड, वर्टिब्रेट्स होते हैं। क्या खास बात होती है इनकी? दोज हु लिव ऑन बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ जिंदगी उनकी पानी में गुजरती है, कुछ जमीन पे गुजरती है, जैसे कि आपके पास दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। यस, वेरी गुड पॉइंट। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी अपनी बॉडी की हीट को खुद से रेगुलेट नहीं करते, उनको जो है धूप वगैरह में बैठना पड़ता है,
ताकि अपनी बॉडी की हीट को रेगुलेट कर सकें। तो ये जो एम्फीबियंस हैं, इनमें आपके पास कोई एग्जाम्पल किसी के दिमाग में, किसी एम्फीबियन की, कोई एग्जाम्पल किसी के दिमाग में? सब फ्रॉग एग्जाम्पल है इसकी, बिल्कुल ऐसा ही है। एम्फीबियन में एग्जाम्पल फ्रॉग की होती है। आपने नहीं, क्रोकोडाइल नहीं, क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल है। आप में से कभी किसी ने अपनी जिंदगी में फ्रॉग को पकड़ा या देखा है? फ्रॉग कभी पकड़ा या देखा है किसी ने जिंदगी में? क्या बारिशों के मौसम में आ जाते हैं ना, टंगी उंगी में घुस जाते हैं, टंगियों में से निकलते हैं, फिर देखा है कभी उसको टच करने की कोशिश की? स्लिपरी स्किन होती है उसकी। टोड्स की बात नहीं कर रहा, टोड्स रिलेटिवली ऑपरेशन भी किया, फिर तो आप लोगों ने पकड़ा हुआ होगा। उसकी स्किन देखो इतनी पेपरी होती है कि जब आप उसके ऊपर कट लगाते हो ना, उसकी स्किन ऐसे उतरना शुरू होती है, झिल्ली लगी हुई है कोई पन्नी वन्नी टाइप की, ऐसे फटना शुरू होती है उसकी स्किन। हालांकि फ्रेश वो होगा, मेंढक होगा आपके पास, लेकिन उसकी हल्के से कट पे स्किन फटना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्किन होती है थिन। आपकी स्किन ऐसी तो नहीं होती, आपके पास तो कट लगाओ तो वापस बैंडेज लगाओ सेट हो जाती है। क्यों उसकी स्किन इतनी थिन होती है? अभी हम पीछे एक चीज पढ़ के आए प्यारे बच्चों, ये देख रहे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपके पास, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, ये वाला पॉइंट, ये क्या था? रेस्पिरेशन उस जगह से होगी जहां पर आपके पास लेयर थिन होगी, थिन। इसके अलावा एक और चीज, आपके पास वो मॉइस्ट भी होनी चाहिए। जब आप फ्रॉग को पकड़ते हो, फ्रॉग की हल्की सी मॉइस्ट स्किन होती है और फ्रॉग की स्किन बहुत थिन होती है। ये इंडिकेशन है कि वो उसके जरिए क्या करता है भाई, ये उसके जरिए क्या करता है, ये उसके जरिए रेस्पिरेशन करता है बच्चों। तो फ्रॉग हो गया, ये एम्फीबियंस दूसरे और हो गए, वो स्किन के जरिए भी और वो लंग्स के जरिए भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये लिंक बना के चीजों को याद करना होता है, इससे चीजें आपके पास बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है भाई? अच्छा आ जाओ, खाली बर्ड्स और मैमल्स लिखा है, बल्कि रेप्टाइल भी ऐड कर दो अगर इसके अंदर, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तीनों चीजें। रेप्टाइल में क्या आ गया? क्रोकोडाइल, लिजर्ड, स्नेक्स। बर्ड्स में तो खैर मुर्गी आ गई, कुछ भी आ गया। मैमल्स में हम लोग आ गए। तमाम ऑर्गेनिजम्स आफ्टर एम्फीबियन ये सिर्फ और सिर्फ रिलाई करते हैं अपने लंग्स पे, इसके अलावा वो किसी और चीज से रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास एम्फीबियन स्किन के जरिए भी रेस्पायर करते हैं, लंग्स के जरिए भी रेस्पायर करते हैं। हम हो गए, मुर्गी हो गई, छिपकली हो गई, ये तीनों के तीनों जो किंगडम्स, फाइलम्स, ग्रुप्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, इसके अलावा किसी और चीज से रेस्पिरेशन बोलो भाई नहीं कर रहे होते। यहां तक मेरे बच्चों मेरे साथ हो? मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, ओके। अब आ जाते हैं इसके आगे वाली सीन के ऊपर।